पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, पूज्य आचार्य जी को प्रणाम करते हैं। भारत की समस्त हमारी जो पूर्वजों की ऋषि परंपरा है, हमारे सारे गोत्र किसके नाम पर हैं? ऋषियों के नाम पर हैं। इसका अर्थ क्या है? पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं ना कि हम ऋषियों के वंशज हैं। और ऋषि कौन होता था? ऋषि वो होता था जो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानता था। वैज्ञानिक सामान्य भौतिकी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के रहस्यों को जानता है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने वाले में जो अपना जीवन लगाता था उसको ऋषि कहा जाता था, मतलब जो रहस्यों को जानता हो। तो ऐसे ऋषियों की परंपरा को हम प्रणाम करते हैं। तो आप सब जो अलग अलग स्थानों से आए हैं, आपने अभी पतंजलि योगपीठ में भ्रमण किया होगा, पतंजलि योगपीठ को देखा होगा। आपने जितना पतंजलि योगपीठ को देखा वो केवल उसका 5% है। अधिकतर हिस्सा तो आपने देखा नहीं होगा। आपको बहुत से विषयों पर प्रबोधन पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी का, हमारे 5-5 हजार दंड लगाने वाले पूज्य स्वामी आदित्य देव जी का, सामान्य बात नहीं है 5,000 दंड लगाना, और हमारे पूज्य स्वामी रिद्धदेव जी जो लगातार निरंतर लगभग भी पिछले 16-17 वर्षों से संगठन की सेवा में लगे हुए हैं, और हमारे पूज्य स्वामी जो छत्तीसगढ़ में सेवा दे रहे हैं, नरेंद्र देव जी, और हमारे वरिष्ठ जितने भी राज्य प्रभारी आए हैं, उनसे भी आपको समूह चर्चा के दौरान कुछ सीखने का, जानने का अवसर मिला होगा। आज आपको प्रस्थान करना है, तो आज आप शाम को समय निकालकर समूह चर्चा जरूर कीजिएगा, लक्ष्य जरूर लीजिएगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का उद्देश्य इस शिविर का यही है कि आगे जाकर आप और हम सब पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रतिरूप बन जाएं, उनकी एक छाया बनकर, उनके जैसे बनकर, उनके 2 हाथ बनकर हम योग का प्रचार प्रसार कर पाएं। आज हम थोड़ी सी संस्था के बारे में बात करेंगे। यद्यपि आपको सबको पता है, लेकिन वो पूरा नहीं पता। किसी ने संस्था के आयुर्वेद की चिकित्सालय जो चला रहा है उसको पता है पतंजलि केवल दवा बनाती है। कोई बिस्किट खाता है, उसको लगता है कि पतंजलि का अच्छा सा बिस्किट आता है। कोई व्यक्ति योग करता है केवल सुबह का, तो वो सोचता है कि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने केवल योग सिखाया है। किसी व्यक्ति के बच्चे यहां पढ़ते हैं तो उसको केवल आचार्य कुलम का, गुरुकुलम का पता है। पतंजलि पूरा क्या है इसकी जानकारी नहीं है। पूरा बताना भी संभव नहीं है 1 घंटे के लिए, लेकिन आपको हम पतंजलि का थोड़ा सा परिचय इसलिए करवाते हैं कि अभी आप यहां से आकर गए हैं तो आप पूज्य स्वामी जी महाराज के पक्के वाले शिष्य बन चुके हैं, मुख्य योग शिक्षक बन चुके हैं। तो आपसे कोई जब मीडिया में कुछ चलेगा तो आपसे बहस भी करेंगे, आपसे सवाल भी करेंगे, आपसे कुछ उत्तर भी मांग सकते हैं। तो आपको सारी जानकारी होगी तो आप तर्क, तथ्य, प्रमाण के साथ आप अपनी बात रख पाएंगे, अपना उत्तर दे पाएंगे। तो इसलिए आपको सारी जानकारी अवश्य हो। आज के सत्र में आपका परिचय होगा, फिर थोड़ा परिचय होगा तो आपको और जानकारी मिलेगी, तो आप बहुत जल्दी उसको सीख पाएंगे, उसको देख पाएंगे। पतंजलि योगपीठ की शुरुआत, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की शुरुआत, परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी के इस सेवा में जीवन की शुरुआत, पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ। साधारण किसान परिवार, मेहनत का परिवार, जहां पर केवल कोई भौतिक सुख सुविधाएं नहीं, संघर्ष और तप में जहां पर जीवन रहता है। जैसा आप में से और हम में से 80-90% लोगों का जन्म हुआ, वैसी ही पृष्ठभूमि से, वैसे ही परिवार में परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। बचपन से ही संघर्ष में जीवन की यात्रा शुरू हुई। खेतों में काम करते थे, टायर वाली चप्पल पहनकर स्कूल जाते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। फिर गांव में एक सन्यासी आए, उन सन्यासी ने सत्यार्थ प्रकाश के बारे में, गुरुकुल के बारे में, महर्षि दयानंद के बारे में, हरियाणा आर्य समाज का गढ़ रहा है तो वहां पर प्रचारक और सन्यासी जाते रहे हैं। जैसे आप लोगों के बीच में पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, पूज्य स्वामी आदित्य देव जी, रिद्धदेव जी आते हैं ना, तो वो तो जिला स्तर पर आते हैं, गांव में, तहसील में भी जाते हैं। लेकिन हरियाणा में गांव के अंदर दूर दराज में जहां कोई नहीं जाता था, वहां पर आर्य समाज के सन्यासी, भजनोपदेशक जाते थे, और वो इन चीजों को, वेद दर्शन उपनिषद की चीजों को सरल तरीके से, साधारण तरीके से, लौकिक भाषा में सिखाने का, बताने का काम करते थे। तो वहीं से पूज्य स्वामी जी महाराज के जीवन में एक प्रेरणा हुई और उन्होंने ये निर्णय लिया कि मुझे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था से पढ़ाई नहीं करनी, और उन्होंने उस निर्णय को लेकर अपना घर छोड़कर चले गए, निकल पड़े। 80 रुपए, 85 रुपए घर से, उसको बिना बताए लेना कहो, उसको चुराना कहो,
वो पूज्य स्वामी जी महाराज ने लिए और गुरुकुल की तलाश में चल पड़े। उस समय गुरुकुल नहीं होते थे। गुरुकुल होते भी थे तो उनकी कंडीशन थी कि हम इतनी कक्षा में लेंगे, इतने बड़े बच्चों को लेंगे। तो पूज्य स्वामी जी गए तो एक जगह बोले कि हम तो दाढ़ी मूछ वालों को लेते हैं, आपकी दाढ़ी मूछ नहीं आई। दूसरी जगह गए तो उन्होंने कहा कि हम तो छोटों को लेते हैं जिनकी बिल्कुल दाढ़ी मूछ नहीं हो, आपकी थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई है। तो ऐसे कई जगह से रिजेक्ट किया गया। तो खानपुर में, वहीं नारनौल में ही खानपुर गुरुकुल में पूज्य स्वामी प्रद्युमन जी महाराज ने पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी को पढ़ाना लिखाना शुरू किया। वहीं प्रारंभिक शिक्षा ली। उसके बाद पूज्य स्वामी पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में पूज्य स्वामी जी महाराज ने गुरुकुल कालवा में शिक्षा दीक्षा ली। पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने जब गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा लेते थे तो डोरमेट्री में रहते थे। एक ही हॉल में गुरुजी का भी तखत लगा हुआ है, शिष्यों का भी तखत लगा हुआ है। वही दो कपड़े ओढ़ने और बिछाने सर्दी के मौसम में भी। पूज्य आचार्य जी पूज्य स्वामी जी गायों के लिए चारा भी लेकर आते थे, गाय का गोबर भी उठाते थे। दोपहर को भिक्षा मांग कर लेकर आते थे। 2 बाल्टी लेकर जाते थे, एक में जो रोटी हो, सब पूरी हो वो डाल लेते थे और एक में सारी सब्जियां डाल दी जाती थी, खीर हलवा। वो खुद भी भोजन करते थे, गुरुजी को भी करवाते थे। शाम का भोजन ब्रह्मचारी स्वयं आश्रम में बनाते थे, दोपहर का गांव से लेकर आते थे। परिवार वालों को जब पता लगा कि दोपहर में बच्चों को घर घर जाकर रोटी मांगने के लिए भेजा जाता है तो इसको कोई अच्छा नहीं माना जाता, तो लोगों ने कहा जब परिवार को कि राव साहब, आपका बेटा तो ऐसे ऐसे घर घर जाके रोटी मांगने का काम करता है, आपके घर में रोटी नहीं है। तो कई बार टोंट करते हैं ना रिश्तेदार, तो हम खिला देते हैं, कम से कम बेटे को घर घर तो मत भेजो। तो परिवार वाले वापस लेने के लिए पहुंचे तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने मना कर दिया कि मैं तो वापस नहीं जाऊंगा। फिर ये यात्रा चलती रही, संघर्ष चलता रहा। पूज्य स्वामी जी महाराज वहां पर विद्या अध्ययन करते रहे। और ये जो भिक्षाटन की हमारी संस्कृति है वो इसलिए है कि विद्यार्थी को पता रहे कि तुमने जो विद्या ली है वो समाज के सहयोग से ली है। एक एमबीबीएस डॉक्टर एमबीबीएस करता है 80 लाख रुपए लगाकर, तो पहले दिन उसके मन में भाव क्या रहता है कि मैंने इसकी फीस चुकाई है, मुझे लूटने का, किडनी निकालने का अधिकार है, मार काट करने का, कमीशन लेने का अधिकार है। लेकिन भारतीय परंपरा में किसी को आयुर्वेद पढ़ाना हो, किसी को कोई भी विषय पढ़ाना हो तो वो कहां पढ़ता था? निशुल्क गुरुकुल में पढ़ता था। और गुरुकुल में पढ़ते हुए उसको ये एहसास रहता था कि गुरु के त्याग में जीवन को देखता था और समाज की रोटी मांगकर जब वो खाता था तो उसके मन में ये भाव रहता था हर कोर खाते हुए कि ये जो रोटी मैं खा रहा हूं ये मुझे वापस देनी है। और पूरी उम्र वो सेवा करता था। ऐसी हमारी शिक्षा व्यवस्था रही और इसी शिक्षा व्यवस्था में पूज्य स्वामी जी महाराज ने अध्ययन किया। पढ़ाई पूरी होने के बाद गुरुकुल कालवा जींद जिले से निकलकर पूज्य स्वामी जी पूज्य आचार्य जी हिमालय में आ गए। हिमालय में कि हमें तप करना है, साधना करनी है। वहां पर तप और साधना प्रारंभ किया। वहां पर तप और साधना प्रारंभ करने के बाद वर्षों तक वहीं गुफा में, अभी परसों पूज्य स्वामी जी महाराज बता रहे थे कि गौरी कुंड बताई ना जगह, गौरी कुंड के पास एक गुफा में हम रहते थे। जब पूज्य स्वामी जी महाराज 15-20 वर्षों के बाद वहां पर गए तो वहां पर देखा कि गंगा की इतनी तेज आवाज है कि वहां पर कोई रह नहीं सकता, सो नहीं सकता। तो पूज्य स्वामी जी महाराज स्वयं परसों कह रहे थे कि वहां पर मैं जब दोबारा गया तो मुझे लगा कि उस समय हम किस प्रकार से वहां पर तपस्या करते थे। तो ऐसे तप प्रारंभ किया, योगाभ्यास करते रहे, अपना ध्यान साधना मेडिटेशन करते रहे कि तप करके मोक्ष की प्राप्ति हमें करनी है। फिर बीच में पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी को ऐसा अनुभव हुआ कि हमारे गुरु महर्षि दयानंद ने भी केवल अपने मोक्ष की बात नहीं की, उन्होंने समाज के कल्याण की पहले बात की। तो उनके मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि हमें समाज का कल्याण करना है, समाज का भला करना है। तो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी नीचे हरिद्वार में आए, हरिद्वार के क्षेत्र में सेवा प्रारंभ की। असम में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर जाकर योग और आयुर्वेद की सेवा प्रारंभ की, शिक्षा देने की सेवा प्रारंभ की, यज्ञ करवाने की सेवा प्रारंभ की, नशा मुक्ति अभियान शुरू किया। एक आश्रम में रहते थे जहां पर कभी रुकते थे और कोई ऐसा सोचा था कि हम घूमते फिरते सेवा करेंगे, कोई स्थान नहीं बनाएंगे। तो यहीं पर कनखल के अंदर एक स्थान है विश्व ज्ञान मंदिर, जिसको परम पूज्य स्वामी कृपालु देव जी महाराज ने 1932 में बनाया था। उससे पहले भी पूज्य स्वामी कृपालु देव जी महाराज वहां पर तप करते थे। तो इस विश्व ज्ञान मंदिर में, जिसको बाद में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है, अभी आप और हम जानते हैं,
यहाँ पर पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज, जो कृपालु देव जी महाराज के शिष्य थे, वो सेवा का काम करते थे, उनको कोई योग्य शिष्य नहीं मिल रहा था। ये 1.5 एकड़ का आश्रम था जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लगभग 20 किराएदार रहते थे। किराएदार मतलब कब्जादारी, किराया नहीं देते थे। जैसे होता है ना, किसी आश्रम में कोई व्यक्ति एक बार घुस गया तो वो निकलने के लिए भी तैयार नहीं, कमरा छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं। तो ऐसे किराएदार, और आश्रम के अंदर कोई व्यवस्था नहीं, कोई आय का साधन नहीं, कोई दान नहीं, कोई कमाई का साधन नहीं। और आश्रम में 10, 15, 20 ब्रह्मचारी आदि रहते थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था। तो पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज देख रहे थे कि कोई व्यक्ति मिल जाए तो उनको आश्रम की बागडोर दे दें। अब कर्जे वाले आश्रम की बागडोर कौन लेगा? कोई शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं था। तो जब पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज ने पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी को देखा कि ये दोनों बड़े तपस्वी महात्मा हैं, ब्रह्मचारी हैं, और मन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, ये पूज्य स्वामी कृपालु देव जी महाराज की परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी को कहा। कई बार पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने मना किया कि हम किसी एक स्थान से बंधना नहीं चाहते, हम कोई आश्रम नहीं बनाना चाहते, हम तो पूरे भारत में घूम घूम कर मानवता की सेवा करना चाहते हैं। तो जब ये प्रेरणा दी कि आपको कोई ना कोई स्थान तो चाहिए जहां से आप संचालित कर सकें, तो बहुत आग्रह पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, इन सब ने मिलकर इस आश्रम में को अपना स्थान बनाया और यहां से योग आयुर्वेद की सेवा प्रारंभ की। आश्रम के अंदर भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी, तो पूज्य स्वामी जी महाराज जो हवन यज्ञ करवाते थे, थोड़ा सा दान आता था, उसी से सारी व्यवस्था करते थे। तो ऐसे संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी आसपास के क्षेत्रों में नशा मुक्ति का अभियान चलाते थे, आयुर्वेद की दवाएं देते थे, रात को दवाएं बनाते थे, जैसे जड़ी बूटी लाई, खरड़ किया, चूर्ण बनाया, औषधि बनाई। दिन में लोगों की नब्ज देखते थे, लोगों की नब्ज देखकर 400-500 लोगों का ट्रीटमेंट परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी खुद करते थे। फिर उनको 7 दिन की 10 दिन की पुड़िया में बांध के शीशी में भर के उनको आसवारिश देते थे, दवाएं देते थे, और निःशुल्क दवाएं देते थे। जब शुरू में निःशुल्क दवाएं देते थे तो आधे लोग देखने के लिए आ जाते थे कि चलो देखते हैं, कुछ दवाएं ली और दवाएं प्रयोग नहीं की क्योंकि फ्री की है। तो अंत में फिर ये सोचा गया कि हम, अब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, पहले 400-500 व्यक्ति आते थे, फिर हजारों व्यक्ति आने लगे, लंबी लाइन लगने लगी। तो ये महसूस हुआ कि अब दवाएं निःशुल्क बनाकर देना संभव नहीं है, लागत मूल्य लेंगे। और जो कुछ दवाएं पतंजलि खुद नहीं बनाती थी, जब उनको डाबर, झंडू, बैद्यनाथ की कंपनी की लिखती थी, तो उनकी जब गुणवत्ता को देखते थे तो वो गुणवत्ता बहुत खराब होती थी। तो ऐसा महसूस हुआ कि अब हमें अपनी दवाइयां खुद बनानी पड़ेंगी। शुरू शुरू में पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने पतीले के अंदर, पतीला किराए में लाकर उसमें च्यवनप्राश बनाना शुरू किया। और दवाइयों का असर जब लोगों ने देखा तो दवाइयों की डिमांड बढ़ने लगी, लोगों की लाइन बढ़ने लगी। तो पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने और बड़े स्तर पर दवाइयों के निर्माण की लागत मूल्य पर उपलब्ध करवाएं, ऐसी व्यवस्था शुरू की। 1995 से पहले से ही पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने योग आयुर्वेद के शिविर लगाने शुरू किए। जब शुरू शुरू में पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी शिविर लगाते थे तो उनके पास हजारों लोग नहीं आते थे। जैसे आपकी कक्षा में 10 लोग आते हैं ना, 20 लोग आते हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज के पास शुरू शुरू में केवल 2 व्यक्ति सीखने के लिए आते थे। एक तो पीडब्ल्यूडी में कोई जूनियर इंजीनियर था, पूज्य स्वामी जी कई बार टीवी के ऊपर उसका नाम बताते हैं। एक व्यक्ति और था, वो 2 व्यक्ति केवल सीखने के लिए आते थे। उनको लाभ हुआ तो 2 से 4 हुए, 4 से 10 हुए, 10 से 20 हुए। फिर कुछ लोग गुजरात के आए, उन्होंने कुछ दिन योगाभ्यास किया, उनको अच्छा लगा तो पूज्य स्वामी जी महाराज का सूरत में कैंप लगाया। और उन दिनों भी पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी, जब संस्था के पास संसाधन नहीं थे, तो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी उस समय भी दान मांगकर जनरल डिब्बे में बाथरूम के पास बैठकर असम में, असम के भैरवकुंड, उदालगुड़ी जो भूटान बॉर्डर पर है, वहां पर जाकर भी आदिवासियों की, भारतवासियों की सेवा का काम करते थे। ये जो हमारा दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट है, पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी के अंदर इतनी क्रांति कहां से आई कि ये जो हमारा दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट है, ये क्रांतिकारियों का स्थान रहा है। हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज एक बड़े क्रांतिकारी थे। लोकमान्य तिलक के साथ, महात्मा गांधी के साथ, और एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा जिनको पुस्तकों में नहीं पढ़ाया जाता, रास बिहारी बोस। बंगाल के क्रांतिकारी थे,
बहुत उच्च दर्जे के क्रांतिकारी थे, बहुत मेधाशाली थे, चाहते तो बहुत बड़े अफसर बन सकते थे। उन्होंने जब 1910 के आसपास दिल्ली में दिल्ली दरबार सजाया गया कि भारत के हर राजा को हम बुलाएंगे, हम ऊंचे सिंहासन पर बैठेंगे, राजा अपने परिवार के साथ आएगा, अपने सामंतों के साथ, सरदार के साथ, सेनाओं के साथ आएगा, और वो वहां आके हमें नजराना देगा, हीरे मोती जवाहरात देगा और हमारे आगे सिर झुकाएगा। तो यह आयोजित क्यों किया था कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की भद्द पिट गई थी, तो दोबारा से पूरे भारत में गुलामी के बीज डालने थे, तो उन्होंने दिल्ली दरबार आयोजित किया। कोई राजा रजवाड़ा उनका विरोध करने के लिए तैयार नहीं था। एक तो वो थे जहां जिस हिस्से को अंग्रेजों ने जीत लिया था, एक वो थे जो राजे रजवाड़े स्वतंत्र थे, उनके साथ संधि की हुई थी। तो उन सबको बुला के वो वहां पर सिर झुकाते थे, तो कोई विरोध करने के लिए तैयार नहीं था। तो रास बिहारी बोस ने उस समय यह सोचा कि अगर दिल्ली के दरबार का विरोध नहीं होता तो 1857 की क्रांति के बीज मर जाएंगे। दोबारा क्रांति और आजादी बहुत लंबे समय बाद फिर मिलेगी, क्योंकि गुलामी की जड़ें गहरी हो जाएंगी। तो उन्होंने योजना बनाई, दो क्रांतिकारियों को साथ लेकर दिल्ली दरबार में जब लॉर्ड हॉर्डिंग हाथी के ओहदे पर बैठकर चांदनी चौक के दिल्ली के दरबार में जुलूस निकाल रहा था, तो उस समय उन्होंने हाथी के ओहदे के ऊपर बम विस्फोट किया, महावत मारा गया, ओहदा टूट गया। वो अंग्रेजों का अधिकारी तो बच गया, लेकिन खलबली मच गई और दिल्ली दरबार फेल हो गया कि अंग्रेजों के अगर दिल्ली दरबार में आक्रमण हो सकता है तो बदनामी हो गई और फेल हो गया। तो रास बिहारी बोस को उस समय ढूंढने के लिए पूरे अंग्रेजों की पुलिस पड़ी हुई थी। तो उस समय जब रास बिहारी बोस का कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं था, तो हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने उनको अपने आश्रम में रखा था। उस समय भी बहुत लोग कहने वाले थे कि आप ये पंगा क्यों लेते हो, अंग्रेजों को पता लग गया तो बोटी बोटी काट डालेंगे, काला पानी, अंडमान, फांसी देना, ये तो बहुत छोटी सजाएं हैं। लेकिन फिर भी हमारे दादा गुरु ने यही कहा कि वो रास बिहारी बोस को अपना आदर्श मानते थे कि रास बिहारी बोस की रक्षा के अंदर यदि मेरा शीश भी कट जाए तो मुझे मंजूर है, मैं पीछे हटने वाला नहीं। तो ऐसे हम क्रांतिकारी हमारे दादा गुरु थे। तो हमारी ये जो परंपरा है, ये क्रांति की परंपरा है, उदासीन परंपरा नहीं है। इस टाइप की परंपरा नहीं है कि हमें समाज में कुछ भी होता रहे उसको उदासीनता से, उपेक्षा के साथ बैठा देखना है। तो ऐसे हमारे दादा गुरु थे। हमारे दादा गुरु ने उस समय कृपालु देव आश्रम की स्थापना की। उस समय हमारे दादा गुरु ने एक वाचनालय बनाया, पुस्तकालय बनाया। उस समय हमारे दादा गुरु ने हरिद्वार के पंचपुरी के क्षेत्र में एक एक विद्यार्थी, एक एक आचार्य को भेजकर, जब अंग्रेजों ने गुरुकुल नष्ट कर दिए थे, तो एक एक आचार्य को भेजा कि गांव के 20, 30, 50 बच्चों को आप बरगद के पेड़ के नीचे बिठा लो, आपकी सैलरी हम देंगे और आपको उन बच्चों को पढ़ाने का काम करना है। तो मुक्त विद्यालय, जिनको एकल विद्यालय कहो, मुक्त विद्यालय कहो, कम खर्चे के विद्यालय गुरुकुल चलाने का काम कहो, वो भी हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने किया। तो ऐसा हमारा आश्रम है, ये हमारी हिस्ट्री। अब 1995 के बाद पूज्य स्वामी जी ने शिविर लगाए। तो पहले 10-20 लोग आते थे, फिर 1000-2000 आते थे, फिर 5 से 10 हजार शुरू हुए, और एक समय ऐसा आया जब 1-1 लाख से लेकर 5-5 लाख लोग पूरे देश में शहरों के ऊपर सुबह 3 बजे खड़े हो जाते थे, और तो सुबह 3 बजे भीड़ लगनी शुरू हो जाती थी। जो ये कहा जाता था कि भोग के लिए भी लोग उठने के लिए तैयार नहीं, उस भोग वाले वातावरण में, उस कलयुग में योग के लिए लोगों को उठाने का काम हमारे गुरुदेव ने किया। हमारे 5 प्रमुख ट्रस्ट हैं, आप लिख लीजिए। अभी मैंने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता दी है तो आपको पिक्चर क्लियर हो गई है। हमारा जो पहला ट्रस्ट है वो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट है, जो 5 जनवरी 1995 में बनाया गया। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट से 10 साल तक काम चलता रहा। फिर 2002-1 में ऐसा हुआ कि दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट छोटा पड़ गया। योग संदेश भी छापनी है, पंचकर्म षटकर्म भी करना है, लोगों को प्रशिक्षण करना है, आवासीय शिविर लगाना है, तो आवास की, भोजन की व्यवस्था नहीं, पंचकर्म षटकर्म करना है तो बाथरूम टॉयलेट नहीं बने हुए, कोई अतिथि आ जाए तो रुकने की व्यवस्था नहीं। तो ये सोचा गया कि अब हमें बड़ा आश्रम बनाना है जिसमें हजारों कमरे हों, जिसमें हम हजारों लोगों को सिखा सकें, बता सकें। तो उसके लिए हरिद्वार में कोई जगह नहीं थी, जगह बहुत महंगी थी। तो रुड़की और हरिद्वार के बीच में ये जो जगह जहां पर आप बैठे हैं, उसके सामने पतंजलि फेज 1 में, उस समय ये बिल्कुल जंगल का क्षेत्र होता था। रुड़की से हरिद्वार आना हो
तो ऐसी लूटमार यहां पर होती थी कि बस को कानबाई में चलाना पड़ता था। एक पुलिस की गाड़ी आगे, एक पीछे, बीच में प्राइवेट गाड़ियां और पुलिस। जैसे जम्मू कश्मीर में कानबाई चलता है ना, अमरनाथ की यात्रा होती है तो श्रीनगर से पहलगाम जाएं या जम्मू से श्रीनगर जाएं तो एक गाड़ी आर्मी की चलती है, एक गाड़ी पीछे आर्मी की चलती है, बीच में आर्मी की चलती है, बीच में प्राइवेट गाड़ियां चलाते हैं। तो ऐसे आते थे। तो ऐसे वातावरण में, जंगल में पतंजलि योगपीठ लिया गया, पतंजलि योगपीठ बनाया गया। तो दूसरा हमारा ट्रस्ट बना पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट। कौन सा ट्रस्ट बना? 4 फरवरी 2005 को इसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया। रजिस्ट्रेशन मतलब सरकारी कागज बनाए गए और रामनवमी 2006 को इसका उद्घाटन किया गया। पहले फेज 1 बनाया। अब फेज 1 बनाया तो फेज 1 के अंदर भी जो कमरे थे वो लगभग 70-80 कमरे बनाए हुए थे, 100 कमरे। बहुत बड़ा कोई हॉल नहीं था। जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये देखा कि लाखों लोग शिविरों में आते हैं और मैं कहीं जाता हूं तो 7 दिन योग सिखाते थे स्वामी जी, तो एक साल में स्वामी जी 50 जगह जा पाते थे, 48 जगह, 50 जगह। पूज्य स्वामी जी ने देखा कि देश के अंदर तो 600 जिले हैं, 5000 तहसीलें हैं, 6 लाख से अधिक गांव हैं, तो मैं सब जगह नहीं जा सकता इस पूरे जीवन में। तो पूज्य स्वामी जी ने तैयारी की कि मैं अपने प्रतिरूप तैयार करूंगा। क्या करूंगा? अपनी छाया तैयार करूंगा, अपने क्लोन तैयार करूंगा, अपने शिष्य तैयार करूंगा। तो 2005 में पूज्य स्वामी जी महाराज ने आस्था टीवी पर एक स्क्रॉल चलाया कि ऐसे व्यक्ति जो 23 घंटे घर परिवार नौकरी व्यापार का काम करें, 1 घंटे जो खुद योग करना चाहते हैं और दूसरों को निशुल्क योग करवाना चाहते हैं, उनको हम हरिद्वार में योग टीचर की ट्रेनिंग देंगे और हरिद्वार में योग सिखाने के बाद उनको अपने घर के पास के पार्क में योग सिखाना है। आप में से कौन कौन है जो 2005 में आए थे? एक बार अभिनंदन है इनका। देखो ये हमारे राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तो वहां भूपतवाला में कैंप हुआ था, ध्यान हो आपको। बांस बंबू का टेंट लगाया गया, सारी धर्मशालाएं बुक की गई। तो पूज्य स्वामी जी ने देखा कि अच्छा ये सब करने के बाद भी 1000 लोगों का ही कैंप कर पाए। अब पूरे देश में 6 लाख शिक्षक तैयार करने हैं, तो ऐसे 1-1 हजार का कैंप करेंगे तो कई साल तक नहीं होगा। तो ये सोचा गया कि हम पूरे भारत का सबसे बड़ा योग हॉल और सबसे ज्यादा एक साथ जहां पर ट्रेनिंग के लिए विद्यार्थियों को रखा जा सके, ऐसी प्रशिक्षण की फैसिलिटी बनाएंगे। तो 1500 कमरों के साथ, और ये लगभग 3 लाख स्क्वायर फीट का योग ऑडिटोरियम और फेज 1 2009 में बनाया गया। और यहां से लगभग 10 लाख से अधिक योग शिक्षकों को परम पूज्य स्वामी जी महाराज प्रशिक्षण दे चुके। आप लोग जो आए हैं ना, आप लोग 500 लोग आए हैं। आपका तो बहुत छोटा शिविर है। अभी जो ये शिविर हम कर रहे हैं ना पिछले 3 महीने से, ये तो छोटे शिविर हैं। पहले जो शिविर होते थे वो 7-7 हजार लोगों के होते थे। कितने? 10-10 हजार लोगों के। 1500 कमरे हैं, एक कमरे में 5-5 को भी रोक देते थे, कुछ लोग हॉल में रुकते थे। तो 10-10 हजार लोग, 8-8 हजार लोगों का एक साथ प्रशिक्षण होता था। अच्छा अभी 500 का प्रशिक्षण किया, ऐसे ही हम 10,000 का कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कंटेंट तो वही है ना, स्क्रीन थोड़ी ज्यादा लगा देंगे, साउंड सिस्टम बड़ा कर देंगे। तो ऐसे लाखों लोगों को तैयार करने का काम पतंजलि योगपीठ ने किया है। अच्छा आप लोग यहां पर आए, आपको कैसा लगा? अच्छा देश में अगर 1 करोड़ लोग यहां आ जाएं और 5 दिन पूज्य स्वामी जी महाराज के माध्यम से योग सीख लें, तो ये देश बदल सकता है कि नहीं बदल सकता? लेकिन ये काम कोई सरकार कर सकती है? यहां पर आप आए हैं, आपके आवास भोजन में एक आदमी पर कितना खर्चा हुआ होगा? बताओ, जिसको थोड़ा अनुभव हो बताओ, कैलकुलेशन हो, जो दुकान चलाता हो। 15 से 20 हजार रुपए एक व्यक्ति का खर्च हुआ। चलो 10 ही हजार मान लो आप। 10,000 रुपए भी खर्च करें तो 1 करोड़ रुपए लोगों को यदि प्रशिक्षण देना हो तो कितना खर्चा हुआ? 10,000 करोड़। अभी पतंजलि का जो 1 साल का प्रॉफिट है सारा काम करने के बाद, वो तो 500 करोड़ भी नहीं है, उसका भी खर्चा लग जाता है गुरुकुल का, आचार्य कुलम का। तो ये काम करना है तो 1 करोड़ लोगों को तैयार करना है, तो सबको यहां नहीं बुला सकते, लेकिन आप जिले में भी अपने लोगों को तैयार कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते?
जिले में लोगों को होटल में नहीं रहना पड़ेगा, धर्मशाला में नहीं रहना पड़ेगा, बिजली पानी का ज्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा, खाने का भी ज्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा। लोगों के सहयोग से हम सहयोगी योग शिक्षक अपने जिले में भी तैयार कर सकते हैं। आपको यहां से जाने के बाद कम से कम 10 नए योग शिक्षक 3 महीने के अंदर तैयार करने हैं।